हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे माइनर और कोफैक्टर के बारे में। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माइनर को देखते हैं। माइनर होता क्या है? ठीक है, माइनर में क्या होता है ना, इसको डिनोट करते हैं एम आई जे, जिसमें आई दिखाता है ith रो को और जे दिखाता है jth कॉलम को। इसको निकालते कैसे हैं? तो फॉर एग्जाम्पल एक डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं ए 2 5 6 7। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का है। तो ये क्या बोलते हैं माइनर निकालने के लिए? तो अगर हम बोलें कि 5 एलिमेंट का माइनर निकालो, माइनर जो होता है हमेशा माइनर और कोफैक्टर एलिमेंट का निकलता है या फिर एड्रेस का। तो अगर हम बोले 5 का, तो 5 किस एड्रेस पे है? 5 का एड्रेस क्या है? A12 एड्रेस है। ठीक है, तो अगर इसका माइनर निकालने जाए 1 2 माइनर निकालने जाए तो इसका माइनर क्या होगा? तो बोलता क्या है माइनर निकालते समय कि जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं उसके रो और उसके कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो बचेगा उसका माइनर निकलेगा। ठीक है, तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट करोगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो M12 मतलब 5 एलिमेंट का माइनर क्या होगा? 6 होगा। उसी तरह M11 का क्या होगा? तो 7 होगा। M11 के रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचेगा उसको माइनर हो जाएगा। ठीक इसी तरह क्या होगा M21 का? देखो 21 में कौन सा है? 6 है। इसके रो इसके कॉलम को डिलीट करो तो बच जाएगा 5। और M22 को M22 में देखोगे तो ज़रा देखो, ये है इसके रो इसके कॉलम। अच्छा, A22 या फिर M22 का मतलब है कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को भी बंद कर दो। इस तरीके से समझ सकते हो। तो 22 बोला तो इसका रो और इसके कॉलम को बंद कर देते तो आंसर क्या आ गया? 2। ये 2 इसका माइनर हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 का माइनर क्या हो गया? 5 का माइनर 6 हो गया और 6 का माइनर 5 हो गया। 6 का माइनर 5, ये 2 1। इस तरीके से अगर हमको यहाँ से एक चीज़ पता चल गया, अगर हमको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दे दे या डिटर्मिनेंट दे दे, उसका माइनर पूछे तो उसका माइनर निकालना बड़ा आसान होगा। जैसे कि A B C D इस तरीके से दे दे और माइनर पूछे तो हमको पता है इसका माइनर ये होने वाला है, तो हम बोलेंगे DACB। ये माइनर निकल गया हमारे पास। तो ये 2 क्रॉस 2 का निकालना बड़ा आसान होता है। अब 3 क्रॉस 3 में देखते हैं। ये समझ में आया -2 क्रॉस 2 का? ठीक है, अब 3 क्रॉस 3 में देखते हैं। अब 3 क्रॉस 3 में देखेंगे तो मान लो एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 0 1 2 इस तरीके से। अब मेरे को बोल दिया क्या? M1 का निकालो, M1 का माइनर निकालो। M1 का माइनर मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, इसके पूरा एलिमेंट को, रो और कॉलम को बंद करो। रो को बंद करोगे, कॉलम को बंद करोगे तो क्या बचेगा? 5 6 1 2। ठीक है, अब इसको तो निकालना पता है कैसे निकलता है। इसको क्या करो? 5 इंटू 2 माइनस का 1 इंटू 6, इसका मल्टीप्लिकेशन और घटा के इसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 में से 6 जाएगा, मतलब कि 4 हमारा माइनर मिल गया। M1 1 एलिमेंट का, यहाँ पे 1 या फिर A11 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, M11 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जरा देखो, अगर M2 की बात करें, ये वाली M2 की बात करें, जो यहाँ पे क्या है? अच्छा, 2 यहाँ पे 2 बार आ जाएगा ना, तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे M12 की बात करें। तो M12 की बात करेंगे तो इसके पूरे रो इसके पूरे कॉलम को बंद कर दो, इसके पूरे रो और इसके पूरे कॉलम को बंद कर दो तो क्या बचेगा? 4 6 0 2। इसके पूरे रो इसके पूरे कॉलम को बन गया 4 6 0 2। अब जरा देखो 8 माइनस का 0 मतलब कि 8 बच गया इसका। इसी तरह यहाँ पे देखोगे M13 का निकालोगे तो इसके पूरे रो थर्ड वाला में इसके पूरे रो इसके पूरे कॉलम को बंद करो तो क्या बचेगा? 4 5 0 1। ठीक है, क्या बचेगा? 4 5 0 1। इस तरीके से तो क्या आएगा? 4 माइनस का 0 इक्वल्स टू 4। ये तरीका है। ठीक है, ये तो हो गया M3 तक निकालिए। इसी तरह अगर किसी का भी निकालने के लिए बोलेगा तो निकाला जा सकता है। अब जैसे कि अगर मेरे को बोल दे कि आप किसका निकालो? 0 का निकालो, मतलब कि M इसका एड्रेस क्या होगा? 3 1 3 1 मतलब रो और कॉलम को बंद करो तो 2 इंटू 6 12 माइनस का 15 इक्वल्स टू माइनस का 3। ये रहा माइनर इसका। इस तरीके से निकालने के लिए बोलेगा। तो हम एलिमेंट का माइनर निकालना सीख गए। 3 क्रॉस 3 का रहे या फिर 2 क्रॉस 2 का रहे। 2 क्रॉस 2 का तो बहुत आसान होता है। 2 क्या करना है? इंटरचेंज कर देना वैल्यू, जैसे कि बताए तो थे। अभी बताएं ABCD होगा तो क्या करना है? इसका माइनर ये होने वाला है, इसका माइनर ये होने वाला है, क्योंकि इसके पूरे रो इसके कॉलम को डिलीट करोगे तो एक ही बच जाएगा, जिसमें तो प्लस माइनस का कोई मतलब मल्टीप्लिकेशन कोई सीन ही नहीं है, डायरेक्ट D हो जाएगा। तो इसका अगर माइनर निकालना चाहें डायरेक्ट तो क्या निकलेगा? D, इसके जगह D इंटरचेंज कर दिए और इसके जगह CB।
2 क्रॉस 2 में बहुत आसान से निकलता है, 3 क्रॉस 3 में आपको इस तरीके से निकालना होगा। ये तो अपन सीखेंगे थे फर्स्ट क्लास में, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया माइनर, ठीक है। अब हम कोफैक्टर को देखते हैं, कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब कोफैक्टर के लिए कोफैक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? कोफैक्टर को डिनोट करते हैं CIJ, या फिर कहीं कहीं पे AIJ भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट ये आई जो दिखाएगा ith रो को और जे दिखाएगा jth कॉलम को, ठीक है। ये दोनों बात ये समझ में आया किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CIJ इक्वल्स टू होता है माइनर ही होता है, बस माइनर के आगे -1 ऊपर में I + J होता है। क्या बोले, फिर से देखो, हम बोले CIJ निकालने के लिए -1 ऊपर में I प्लस में J इंटू में MIJ, मतलब माइनर के आगे माइनस के पावर -1 के पावर में I + J करते हैं, ठीक है। ये होता है फार्मूला हमारा कोफैक्टर निकालने का। अब जरा ध्यान दो, अगर माइनर निकल जाएगा ना तो कोफैक्टर भी आसानी से निकल सकता है। अब हम देख पाए हैं कि जरा देखो, अगर जैसे मान लो यहाँ पे कोई दे रखा है A11, A12, A21, A22, ठीक है। एक मान लो कोई एक मैट्रिक्स है या फिर डिटर्मिनेंट है, ठीक है। हाँ, A एक डिटर्मिनेंट है जिसके ये पूरा एड्रेस दे रखा है, कोई इस एड्रेस पे कोई ना कोई एलिमेंट ही होगा, ठीक है। अब जरा देखो, अगर हमको AC11 निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, -1 I और J, I का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस में J का वैल्यू भी क्या है 1 है, इंटू में इस दोनों को निकालोगे तो इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे माइनर निकालने के लिए, ये माइनर को निकालने के लिए इसके रो इसके कॉलम को बंद करोगे तो क्या बचेगा A22, यही तो बचने वाला है। अब जरा देखो C11 निकालते समय हम क्या देखें, इसका प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा, इसका मतलब है कि -1 इंटू -1, ठीक है, इंटू में A22। अब जरा देखो क्या बनेगा, ये प्लस का बना देगा 1, A22, है ना, यही तो बचेगा, तो डायरेक्ट A22 आ जाएगा। हम यहाँ देखें, अच्छा एक तो ये बात हो गया, चलो एक चीज़ समझ में आ गया कि C11 निकालने गए तो हमको पता चला A22 मिल गया। A22 क्या है, A22 माइनर ही है M22 का, ठीक है, एक बात ये पता चलेगी। अब जरा देखो एक और चीज़, अगर हम इसको निकालते हैं A12 को निकालते हैं, इसका मतलब C12 को निकालना चाह रहे हैं, C12 को निकालना चाह रहे हैं, तो जरा देखो -1 प्लस में 2 इंटू में M12, यही तो निकालना चाह रहे हैं। अब M12 का क्या आएगा, इसके पूरे कॉलम को बंद करोगे तो A21 आ जाएगा, है ना, यही आएगा। अब जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, C12 ये माइनस का क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। अब 3 करोगे तो माइनस का ही 1 इंटू में M12, मतलब कि माइनर, तो C12 जो आ गया माइनस का M12 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर पावर में इवन आ रहा है तो मेरा जो माइनर है वही मेरा कोफैक्टर हो जा रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ पावर में अगर ओड आ रहा है तो मेरा माइनर के आगे बस माइनस का साइन लग जा रहा है। इसका मतलब है, अगर इसको ऐसे लिखें, इफ नोट में इफ -1 I + J, मतलब डायरेक्ट इसे लिख लो, I + J इवन, तो जो हमारा कोफैक्टर होगा CIJ इक्वल्स टू MIJ के बराबर होगा, डायरेक्ट माइनर के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऑड हो जाएगा, ठीक है, तो CIJ के बस माइनर के आगे एक माइनस लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये आसान बना देगा, है ना। अगर पावर में अगर ऑड आ गया तो क्या करेगा, ऑड आएगा तो हम बोलेंगे क्या माइनस का लगेगा, और इवन आ गया तो प्लस का लगेगा। अब हम जब एक्सपेंड कर रहे थे किसी के अलॉन्ग में डिटर्मिनेंट का, एक प्लस आ रहा था एक माइनस आ रहा था, अब समझ में आ जाएगा क्लियर, ठीक है। इतना समझ में आया माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अब चलो कोफैक्टर 3 × 3 का भी देख लेते हैं एक बार, 3 × 3 और 2 × 2 का भी देख लेते हैं, है ना, यहीं पे देख लो। हम बोले क्या यहाँ पे 2 5 6 7 यही ले लेते हैं नंबर, ठीक है। अब जरा देखो 2 5 6 7 है, हम निकालना चाहते हैं C11 पे क्या है 2 है, मतलब C2 का निकालना चाहते हैं। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो सबसे अच्छा होता है C11 पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके आगे माइनस का I प्लस में J, ठीक है ना,
फार्मूला क्या लिखना, 1 + 1 मतलब कि 2, और यहाँ पे क्या माइनर ऑफ M11 है ना। तो जरा देखो C11 कितना आ जाएगा, ये माइनस है, देखो ये प्लस में ऑड इवन आएगा तो डायरेक्ट M11 आ जाएगा, M11 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 7 आ जाएगा। इसके रो इसके कॉलम को बंद करोगे तो 7। ठीक इसी तरह से आप डायरेक्ट देखो जल्दी जल्दी निकलता चला जाएगा। हमको पता चले C12 निकालना है, 12 क्या आ जाएगा, ऑड आएगा, तो माइनस M12। M12 क्या है, M12 क्या है माइनस का, M12 मतलब सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को बंद करोगे, ऐसे बंद करोगे तो 6 आ जाएगा, माइनस का 6 डायरेक्ट निकलेगा, है ना। अब देखो C21 निकालना है, ये भी ऑड है ना, ये भी ऑड है तो माइनस का लगा दो, M21 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, माइनस का 5। इसी तरह 22 ये हो जाएगा ऑड, सॉरी ये आ जाएगा इवन तो कोई माइनस का नहीं, प्लस ही रह जाएगा, M22 सेम टू सेम रह जाएगा, देखोगे तो 2 आंसर। इस तरीके से निकल जाएगा हमारा कोफैक्टर भी। क्लियर है, ये तो हो गया 2x2 के लिए, है ना। अब 2x2 के लिए अगर हम कोफैक्टर को लिखने जाएं, जरा देखो कि किस तरीके से लिखाएगा। इसके जगह क्या है 7, है ना, इसके जगह क्या है 12 की जगह 2 की जगह है माइनस का 6, 21 की जगह क्या है माइनस का 5, ठीक है। अरे 21 की जगह क्या है माइनस का 5, और 22 की जगह क्या है 2, 22 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ गया। क्लियर है इतना। M11 की जगह पे ये तो रह गया प्लस का, M11 की जगह 7, ठीक है। 22 की जगह देखो, 22 की जगह पे देखो 12 की जगह पे देखो, 12 की जगह पे 5 है, 6 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दो, जब हम कोफैक्टर निकाले और माइनर निकाले थे तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट क्या कर रहे थे, इंटरचेंज कर दे रहे थे। इन कोफैक्टर में इंटरचेंज हो रहा है क्या, पहला वाला देखो, ये दोनों तो इंटरचेंज हो रहा है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहा है, ये दोनों इंटरचेंज भी हो रहा है, प्लस में नेगेटिव साइन भी लग रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है ABCD, ठीक है, और इसका अपने को निकालना है, अगर कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर क्या होगा, पहले तो इंटरचेंज करना होगा 2x2 के लिए, ये ज़्यादा आसान होता है। तो ये रहा D, ये रहा A, और इस दोनों को भी चेंज करना है CB, बस माइनस के साथ में, ये हमारा कोफैक्टर आसानी से निकल गया। ठीक है, क्या किए, इंटरचेंज किए, उसमें भी इंटरचेंज कर रहे थे, इसमें भी चेंज कर रहे थे, लेकिन इसका जो अल्टरनेट वाला था, मतलब कि जो सेकंड डायगोनल जो हम यूज नहीं करते हैं एक्चुअली, जब मैट्रिक्स पढ़ोगे तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा मेन डायगोनल होता है, यही मेन डायगोनल होता है। तो जो सेकंड डायगोनल अगर देखो तो उसे क्या करेंगे, इंटरचेंज कर दे रहे हैं वैल्यू को, सॉरी इंटरचेंज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ साइन को भी चेंज कर रहे हैं, है ना। अगर ये ऐसा रहता, मान लो अल्फ़ा बीटा एक्स वाई, अगर मान लो ऐसा रहता, एक ऐसा रहता, इसका कोफैक्टर कैसे निकालता, वाई अल्फ़ा, और यहाँ पे आ जाता एक्स, यहाँ होता बीटा, ठीक है। इसका साइन चेंज करते तो ये आ जाता माइनस का, ये आ जाता प्लस का, ठीक है। इस तरीके से कोफैक्टर भी अपना निकल जाता। समझ में आया, ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब 3x3 का देख लेते हैं। देखो 2x2 बहुत आसान होता है, ठीक है। 3x3 में क्या होता है ना, अपने को पूरा एक्सपेंशन करके ही निकालना होगा। अब 3x3 का एक एग्जाम्पल लिया जाए तो फिर से ले लो, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ऐसा ले लोगे तो चलो देखो C11 की जगह ये क्या है, प्लस क्या है 1 ऑड आ जाएगा, सॉरी इवन आ जाएगा, इवन की जगह डायरेक्ट M11 निकल जाएगा, है ना। इस तरीके से निकल जाएगा। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है, इसके पूरे रो इसके पूरे कॉलम को बंद करोगे तो 45, और 45 8 × 6 48, इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब कि 5 6 8 9 इस तरीके से बचेगा। तो क्या आ जाएगा 45 माइनस का 48 माइनस का 3, ये रहा कोफैक्टर इसका। अब 1 2 का लोगे तो माइनस लग जाएगा बस साइन, इसमें बस माइनस का साइन लगेगा, ये कटे इसके रो इसके कॉलम को बंद करोगे, ये जाएगा कितना है, मतलब कि 36 माइनस का एक माइनस एक्स्ट्रा लगा रखना बाहर से, माइनस 36 माइनस का 42 इस तरीके से। तो ये निकलेगा कितना, प्लस का 8, चूँकि माइनस का 8 अंदर एक बाहर, तो प्लस का 8 यहाँ से निकल जाएगा।
C13 निकालोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद करोगे तो आ चुका 32। चूँकि ये इवन है तो अपन क्या करेंगे, कोई नहीं, डायरेक्ट माइनर ही मिलेगा अपने को, कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 7 बचे 35। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरे को, ऐसे मिलेगा -3। ठीक है, ठीक है, इसी तरह अब निकालोगे, यहाँ निकाल लेते हैं साइड में। C21 निकालोगे तो इसके C21 मतलब कि ऑड, माइनस का, माइनस बाहर लगा दो। बस इसमें गलती मत करना माइनस में लगाने से, नहीं तो डायरेक्ट पूरा फार्मूला लिख के बनाना पड़ेगा। तो फार्मूला लिख के बना लेना, एक बार फार्मूला लिख देना, उसके बाद इसको इसी तरह बनाते चले जाना। ठीक है, अब जरा देखो इसके रो इसके कॉलम को बंद करोगे तो क्या बचेगा, 18 माइनस का 24। ये पूरा रो पूरा कॉलम बन गया होगा, तो 9 दूना 18 और 24 कटेगा। ठीक है, बस माइनस आगे लगना चाहिए, तो इतना इसका कितना आंसर आएगा 6, और क्या माइनस का अब आ रहा है तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, C22 इसके रो इसके पूरा कॉलम को बंद करोगे तो क्या आएगा, अच्छा इवन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डायरेक्ट माइनर ही मिलेगा, मतलब कोई माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मिलेगा, इसके रो इसके पूरा कॉलम को बंद करोगे तो मिलेगा 9 और माइनस का 21, है ना। तो ये तुमको मिल जाएगा 12 माइनस का C23। अब जरा देखो ये है कि ऑड, माइनस लगा दो पहले ही से, 23 को बंद करोगे तो रो और कॉलम बंद हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस का 14। तो 8 14 माइनस का फिर से प्लस का 6 मिल जाएगा। इस तरीके से मिल गया हमारे पास ये। ठीक है, अब लास्ट देख लो, वो कौन सा है C31, मतलब कि इवन ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बंद करोगे तो 12 माइनस का 15, है ना, माइनस का 3। C32 माइनस 1 बाहर से लगा दो, इसको और इसको बंद करोगे तो 6 माइनस का 12। ये देखो माइनस का 6 तो प्लस का 6 यहाँ से माइनस, और एक बार और बाहर माइनस। C33 क्या है, इवन है, छोड़ दो। इसके रो इसके पूरे कॉलम को बंद करोगे तो 5 और 8, 5 और 8 माइनस का 3, ये मिल गया अपने को। इसको अब लिख दो कोफैक्टर सबको। समझ में आ गया किस तरीके से निकालना है माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, इस तरीके से अब माइनर हम निकालना सीख गए, कोफैक्टर निकालना सीख गए। माइनर का हम डायरेक्ट 2x2 में जो था इजी तरीके से निकालना सीख गए, और कोफैक्टर को भी हम इजी तरीके से निकालना सीख गए। ठीक है, अब बचता है माइनर और कोफैक्टर को अगर एक्सपेंड करते हैं, अभी दिखाते हैं क्या। चलो इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो कोई एक डिटर्मिनेंट है 5 6 2 4। ठीक है, अपन क्या करते हैं ना, M5 का हम क्या करते हैं क्या माइनर निकालते हैं, तो M5 का माइनर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर M2 का माइनर निकालें तो आ जाएगा 6। ठीक है, ध्यान देना हम डायरेक्ट एलिमेंट लिख रहे हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पे 1 1 और 2 1 भी लिख सकते हो। अब जरा देखो M6 का अगर हम निकालना चाहें तो M6 का क्या हो जाएगा 2, M4 का क्या होगा, M4 का हो जाएगा 5। अब जरा देखो इसका हम कोफैक्टर भी निकालना चाह रहे हैं, तो कोफैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो याद रखो कोफैक्टर में अपन क्या करेंगे, ये क्या है 1 1 है। ठीक है, 1 1 है, इसका मतलब है कि इसमें तो डायरेक्ट इवन है, ये वाला टर्म इवन है, तो इवन है तो क्या डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट इसका कोफैक्टर ही हो जाता है ना, कोफैक्टर ही, जिसका माइनर होगा वो सीधा इसका कोफैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब है कि C5 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 4। इसी तरह अगर C2 का कोफैक्टर देखो, मतलब C2 का कोफैक्टर देखो तो क्या आ जाएगा, C2 का कोफैक्टर, ये क्या है C2 इवन है तो माइनस का ऑड है तो माइनस का 6 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे C6 का कोफैक्टर देखो तो C6 का कोफैक्टर देखोगे तो ये भी क्या है ऑड है, तो माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। बस इसके
इसमें माइनस लग जाता है। ये देखो इवन है तो C4 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 5। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम R1 को क्या बोलते हैं, हम एक चीज़ करते हैं कि अगर हम R1 या किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट के उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को, किसको, कोफैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो क्या होगा, क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लो जैसे कि इसका है A11 है, A11 के साथ हम C11 का मल्टीप्लिकेशन करें, फिर A12 के साथ C12 का मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो क्या होगा। एक बार इसको करके देखेंगे। मान लो R1 के साथ हम R2 के साथ देख लेते हैं। हम बोलते हैं 21 के साथ C21 का कोफैक्टर प्लस में C22 के साथ C22 का कोफैक्टर, है ना। इस तरीके से हम करके देखना चाह रहे हैं क्या हो रहा है। अब जरा देखो A11 क्या था, A11 तो A4, तो जरा देखो ये आप सॉरी 5, इसका कोफैक्टर क्या है, इसका कोफैक्टर क्या है 4, प्लस में 12 का मतलब 6 है, ठीक है ना। 6 इंटू 12 का कोफैक्टर, 12 का कोफैक्टर M6 C6 किधर है, C6 इधर है, तो माइनस का 2। क्लियर है इतना, ठीक है। अब जरा देखो इसका आंसर कितना आएगा, 20 माइनस का 12 मतलब कि 8 आया। अब जरा देखो 21 देखते हैं, 21 क्या है, यही तो है 21 ये रहा और 22 ये रहा। तो देखो 21 क्या है, 21 का एलिमेंट क्या है, एलिमेंट ले रहे हैं, है ना, ये नहीं कि माइनर ले रहे हैं। 21 इंटू में इसका क्रॉसपेंडिंग कोफैक्टर क्या है, इसका क्रॉसपेंडिंग कोफैक्टर माइनस का 6, ठीक है। फिर बीच में ऐड करना है, अब क्या लेना है 22, A22 क्या है, एलिमेंट 4 है ना, एलिमेंट क्या है 4 है, और कोफैक्टर किसका क्या है, कोफैक्टर इसका 5 है। इस तरीके से अब 5 है तो जरा देखो माइनस का 12 इधर से प्लस में 20 इधर से, तो क्या बचा 8 बचा। इसका मतलब है कि दोनों के साथ क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 8। अच्छा एक और बात, कॉलम के साथ करके देख ले क्या, कॉलम के साथ भी तो करके देख सकते हैं। तो जरा देखिए कॉलम के साथ एक के साथ करके देखते हैं। कॉलम क्या है, तो कॉलम अगर मान लो R1 को लेके चले तो 5 इंटू इसका क्रॉसपेंडिंग कोफैक्टर प्लस में 2 इंटू इसका क्रॉसपेंडिंग कोफैक्टर, देखते हैं क्या आएगा। तो जरा देखो 5 का कोफैक्टर क्या है, 5 का कोफैक्टर जो है वो क्या है 4 है, ठीक है। और 2 का कोफैक्टर क्या है, 2 का कोफैक्टर माइनस का 2 है, सॉरी 2 का कोफैक्टर माइनस का 6 है, 2 का कोफैक्टर C2 का कोफैक्टर माइनस का 6। इस तरीके से कंफ्यूज मत होना, M5 लिख दी इसका मतलब M11 है ये, है ना, ये M12 है, सॉरी 21 है, कंफ्यूज मत होना इस सब में। अब जरा देखो क्या आएगा, यहाँ से आ गया 20, यहाँ से आ गया माइनस का 12, यहाँ से भी 8 आंसर, है ना। इसका मतलब है कि अगर हम किसी रो या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट का के साथ उसके क्रॉसपेंडिंग कोफैक्टर को, माइनर को नहीं, कोफैक्टर को अगर मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करते हैं तो सारा वैल्यू सेम आ जाएगा। क्लियर है इतना बात, ठीक है। अगर हम ऐसा ना करें तो क्या होगा, अगर ऐसा हम ना करें, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, बात तो समझ में आ ही गया सब। अब इसको थोड़ा इरेज करके देखें, अगर ऐसा ना करें तो क्या होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चलो देखते हैं क्या होगा। मान लेते हैं इसी में एक मान लेते हैं A11 और इसका कोफैक्टर हम ले लेते हैं C21 का, ठीक है। फिर प्लस में A12 और C22, ठीक है। A11 का कितना है 5 इंटू प्लस में 2 कितना है 6 इंटू, ठीक है। अब C21 का 21 का कोफैक्टर क्या है, 21 का कोफैक्टर हमारे पास माइनस का 6 है, ये रहा माइनस का 6। 22 का कोफैक्टर क्या है, 22 का कोफैक्टर है 5। अब जरा देखो जब भी इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 30 इधर से प्लस का 30 इधर से, आंसर कितना आया 0। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी रो, ठीक है, के किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट का अगर कोस्पेंडिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आने वाला है। क्या आने वाला है, हमेशा 0 आने वाला है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो कोई वैल्यू दे रहा है तो कौन सा वैल्यू दे रहा है। अब जरा देखो यहाँ पे एक नया चीज़ क्या, तो बस एक चीज़ देखो, अगर हम इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग अलोंग विथ R1 के, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे एक्सपेंड करें तो क्या होगा, एक्सपेंड करें तो क्या होगा, पहले 5 याद है, प्लस माइनस याद है, पहले का 5 इंटू में इसको गायब करोगे तो क्या बचेगा 4, है ना।
माइनस का 6 इंटू में इसको गैप करोगे तो बचेगा 2, 20 माइनस का 12 8। ये 8 क्या दे रहा है? ये 8 कुछ नहीं, मैट्रिक्स ऑफ ए दे रहा है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट के उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? डिटर्मिनेंट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर है ये बात? समझ में आया? हाँ। अब जरा देखो, हम जब बताए थे कि प्लस माइनस का यूज कैसे होता है, तो जरा देखो, ये रहा एक्सपेंड करते समय 5, ठीक है, ये भी रहा 5, है ना, R1 वाला यही तो है, ये भी रहा 5, ये रहा 5, ये रहा 5। अब जरा देखो, ये जो हम हटा के रखे हैं, जो यहाँ पे 4 आया है, ठीक है, यही तो इसका कोफैक्टर था। अब जरा देखो, हम यहाँ चाहते तो प्लस रख सकते थे, यहाँ माइनस क्यों आया? जरा देखो, सेकेंड एलिमेंट 6, हम माइनस यहाँ रखते हैं। अब जरा देखो, जैसे ही सेकेंड एलिमेंट 6 है और इसका कोफैक्टर निकालने जाओगे तो जरा देखो, इसका कोफैक्टर निकालने जाओगे m6 का किधर है? m6 का कोफैक्टर तो क्या है? माइनस का 2 आया माइनस का 2। अब जरा देखो, ऐसा क्यों आ रहा है? माइनस का 2 आ रहा है यहाँ पे, माइनस का 2 अगर हम इधर रख दे तो माइनस का नहीं हो जाएगा? मतलब कि समझो, माइनस का और इसका कितना है? 1 2 है, 1 प्लस में 2 3 आ गया, इनटू में m1 2। अब जरा देखो, ये क्या है? ये तो रहा माइनस का 1 इंटू में m2 का वैल्यू, कितना? 2। यही इसी चीज़ को तो माइनस का 2 लिखा गया है यहाँ पे, तो हम क्या बोले? माइनस का आगे लगा रखे हैं। यहीं से आता है अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस यहाँ प्लस होगा, या फिर ये प्लस है तो ये माइनस, ये वाला माइनस, फिर यहाँ प्लस, इस तरीके से। समझ में आया? कोफैक्टर के कारण ही प्लस माइनस हम यूज करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ऑड नंबर पे है, देखो ये ऑड नंबर पे है, A11 पे है, A11 वाला प्लस, 21 वाला माइनस, इसी तरह तो चलता है, 12 वाला माइनस, 13 वाला फिर प्लस, यहाँ पे A31 वाला प्लस, देखो इस तरीके से तो चलता है। तो यही माइनर कोफैक्टर के कारण ही ऐसा होता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर, लेकिन हम जब तक माइनर नहीं सीखेंगे तो कोफैक्टर भी निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए हम माइनर का यूज करते हैं और आराम से निकाल लेते हैं। देख लेते हैं माइनर, 2 क्रॉस 2 का माइनर निकालना भी समझ में आ गया, कोफैक्टर भी निकालना समझ में आ गया। इस तरीके से माइनर निकालो और कोफैक्टर इजली से पा जाओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब कोई क्वेश्चन बोल दिया है कि अगर ऐसा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो फिर क्या आएगा, कितना आएगा? अगर किसी रो किसी कॉलम के एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन नहीं हुए हैं तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज 0 आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। नहीं तो क्या देगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आओ इसको करके देखते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि क्यों जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे थे तो प्लस माइनस ले रहे थे, है ना। एक क्वेश्चन है, 2 माइनस का 3 5 6 0 4 1 5 7, इस तरीके से बोला क्या गया है कि A11 A31 प्लस में A12 A1 A32 A13 A33 इक्वल्स टू 0 है। इस तरीके से इसको शो करके दिखाना है। ठीक है, ये तो वहीं से दिख गया प्रॉपर्टी से कि 1 है, मतलब R1 के एलोंग है, इसके क्रॉसपेंडिंग इको फैक्टर है ना, कोफैक्टर को बता रहा है, इको फैक्टर है ना। तो जरा देखो, इको फैक्टर अलग का है, किसी और हमको लग रहा है R3 का है ना, R3 का कोफैक्टर है, तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 आना ही है, फिर भी इसको शो करके दिखाना पड़ेगा। तो और दिखाते हैं। हमको चाहिए क्या? M11 चाहिए, और सॉरी A11 है, और अपने को क्या चाहिए? A11 का वैल्यू कितना है? 2, दिख गया 2, और A12 का वैल्यू माइनस का 3, A13 का वैल्यू माइनस सॉरी 5, है ना। यहाँ से ये तीनों आराम से निकल चुका है अपना। अब अपने को क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। किसका? कोफैक्टर ऑफ C31,
C31 क्या है, इवन है, इवन टर्म के आगे कोई माइनस का नहीं, तो इवन टर्म के आगे कोई माइनस का नहीं। और 3 1 मतलब ये वाला, इसके रो और कॉलम को बंद करोगे तो माइनस का 12 0, मतलब कि टोटल माइनस का 12। अब C32 निकालो, इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 2 5 हो जाता है जो ऑड आ जाता है, ठीक है। अब ये रहा, इसके रो इसके कॉलम को बंद करो, इसके रो और कॉलम को बंद करोगे तो 8 और 30, 8 माइनस का 30 है ना, कितना आएगा 22, अभी प्लस का 22 प्लस का 22। इसका 3 देखो, 3 कितना है ये, अब ये तो है इवन, आगे माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे तो 0 माइनस का 18 प्लस का 18, तो ये आ जाएगा 18 है ना, इस तरीके से। अब चलो तो हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, A11 A31 प्लस में A12 A32 A13 A33, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं ना। अब देखो इसकी जगह पुट करो 2 × में माइनस का 12, फिर बीच में प्लस, इसकी जगह माइनस का 3 × में क्या, इंटू में माइनस का सॉरी प्लस का 22, और ये फिर बीच में प्लस, ये हमारा 5 × में 18, तो ये हो गया तुम्हारा 24 माइनस का प्लस का माइनस का 66 और प्लस का 90 है ना। अब जब देखो इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा माइनस का 90 प्लस का 90, कितना आ गया 0, ये जो है राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी तो इसको पढ़ के आए, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, बनाते चले जाना, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े माइनस के बारे में, कोफैक्टर्स के बारे में। माइनस का 2 × 2 निकालना बहुत आसान होता है, फिर कोफैक्टर को भी निकालना सीख गए, 3 × 3 में भी निकालना सीख गए। अगर माइनस किसी भी रो और कॉलम, किसी भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, अगर उसके एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो उसका कोफैक्टर होता है, अगर उसके मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज 0 वैल्यू मिलेगा। जैसे कि अभी यहाँ भी देख लो, यहाँ भी 0 मिल गया। हम एलिमेंट लिए हैं रो का, कोफैक्टर ले रहे हैं किसके, R3 का, है ना, इस तरीके से। तो हमेशा में 0 मिलने वाला है। इस तरीके से हम एक्सपेंडिंग में भी देख लिए थे कि इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं, क्यों लेते हैं, कोफैक्टर के कारण नहीं लेते हैं ऐसा, है ना। यहाँ जो हम ऐड कर रहे हैं इसको ठीक से देखो तो ये माइनस ही आया होगा, देखो यहाँ माइनस आया होगा, इस माइनस को यहाँ लिख देते हैं हम जब निकालते हैं डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं तो, नहीं तो यहाँ पे प्लस लिखा गया है। समझ में आया इस तरीके से। तो माइनर कोफैक्टर और प्लस माइनस साइन किस कैसे आता है इसको भी समझ चुके हैं। तो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।